उसको अपने देश में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। आप आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यों नहीं तय कर देते? झूठी शिकायत, झूठी जांच और झूठी गवाही, तीनों को गंभीर अपराध। आप सभी को जय श्री राम। आज मैं राम राज की कुछ चौपाइयां जो श्री रामचरितमानस में वर्णित है, उद्धृत है, लिखित है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है, उसकी कुछ चौपाइयां मैं आपको सुनाऊंगा और मैं बताऊंगा जो ये सरकार राम राज की परिकल्पना को साकार करने की बात करती थी, वो कैसे अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पच्चीनों से भटकने का कार्य भी कर रही है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम जी के राज्य करने पर तीनों लोकों में आनंद छा गया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम के राज्य में किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक शारीरिक और प्राकृतिक किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट तकलीफ पीड़ा था ही नहीं। राम जी का राज्य ऐसा था। अब तीसरी चौपाई, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अब आप देखिए, राम जी के राज्य में भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच नहीं था। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग बिदुरगर खाए, शेवरी के जूठी बैरिया प्रभु जी रच रच भोग लगाए। अब देखिए, गिद्ध अजामिल गणिका पीकर गए गए भवसागर तर। राम जी ने तो सबको अपना माना। राम जी के राज्य में सबके साथ न्याय था, सबको समानता का अधिकार था। जब हम बात करते हैं संविधान, सबके लिए एक विधान की, तो फिर यह समानता कहाँ से आ जाती है? अब जब आप देखेंगे, देश जब हमारी गुलामी के दौर से जब ये देश गुजर रहा था, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, शहादतें दी, जो बलिदान हुआ, उसमें न कोई अगड़ा था, न पिछड़ा था, न ऊंच था, न नीच था, न कोई समझिए कि हिंदू था, मुस्लिम था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी वनवासी सब लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया। उसमें तो कोई इकलौता बेटा था, वो भी रण में कूद पड़ा था। किसी के हाथ में मेहंदी लगी थी, वो भी रण में कूद पड़ा था। किसी बहन ने अपने भाई के कलाई से राखी बांधकर युद्ध में भेज दिया, मैदान में सर कटाने के लिए। तभी तो ये गाया गया, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसलिए हमारे देश में सबके लिए समानता का अधिकार होना चाहिए और ऐसा कानून बने जो किसी के साथ भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच को बढ़ावा न दे। सबके लिए ऐसा कानून बने कि हर व्यक्ति के लिए एक विधान एक संविधान इस देश में लागू हो। जब सरकार ये बोल रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो फिर ये बांटने वाला कानून क्यों लाती है? फिर ये बांटने का कार्य क्यों करती है? सबसे दुनिया में सबसे युवा आबादी वाला हमारा ये भारत देश, आप बता दीजिए राजनीति में कितने युवा हैं, उच्च पदों पर कितने युवा हैं? सब इन्हीं के, जो राजनीति में लोग हैं, इन्हीं के घर परिवार के लोग भरे पड़े हैं। हमारे देश का युवा जाकर सऊदीया में, दुबई में, ईरान में, इराक में, छोटे छोटे देशों में जाकर, सिंगापुर में, जो हमसे बहुत छोटे देश हैं, वहां पर जाकर मजदूरी कर रहा है, कार्य कर रहा है। उसको अपने देश में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। आप ये सोचिए। इसलिए ऐसा कोई कानून भारत में न बनाया जाए जिससे माँ भारती की अस्मत और इज्जत पर आंच आए, इस देश की एकता अखंडता और संप्रभुता चोटिल हो। ये कानून हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र पर सीधा और सीधा प्रहार है। आप आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यों नहीं तय कर देते हैं? कब तक जाति देखकर आरक्षण दिया जाएगा? आर्थिक आधार पर आरक्षण तय कर दीजिए। जहां पर प्रतिभा की जरूरत है वहां आरक्षण खत्म कर दीजिए और झूठी शिकायत, झूठी जांच और झूठी गवाही, तीनों को गंभीर अपराध घोषित कर दीजिए। तीनों को ऐसा कानून ला दीजिए कि ये तीनों गंभीर अपराध की श्रेणी में आएंगे। देखिए, उसी दिन से भारतीय विश्वगुरु बनेगा, भारतीय महान बनेगा। लेकिन हम लोग सपना देख रहे हैं विश्वगुरु भारत बनाने का, भारत को महान बनाने का। हम लोग सपना देख रहे हैं कि आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे अपने देश को। लेकिन हम जब जातियों में, संप्रदाय में, मत मजहब में बटेंगे, आपस में टूटेंगे, कटेंगे, पीटेंगे, तो किस तरीके से हमारा ये देश महान होगा? अगर राम राज सच में स्थापित करना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पच्चीनों पर चलना होगा, जो हमारा रामायण बता रहा है। रामायण में जो वर्णित है, उद्धृत है, उसी हिसाब से आप चलिए, फिर तो आप राम राज की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। जब राम जी के राज में जातिवाद नहीं था, कृष्ण जी के राज में जातिवाद नहीं था, तो फिर ये आया कहां से जातिवाद? सीधा और सीधा ये राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे नफे नुकसान के लिए ये जातिवाद का जहर घोला है। इसलिए हम देश में ऐसा कोई कानून नहीं चाहते हैं। सबके लिए एक विधान एक संविधान, एक नियम एक कायदा एक कानून बना दीजिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दीजिए। फिर देखिए, ये देश से
जातिवाद, भाषा का उन्माद, प्रांतीयोन्माद, क्षेत्रीय उन्माद सब खत्म हो जाएगा और ये देश उसी देश से विश्व गुरु आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। अगर ये हमारी बात, ये हमारी मांग आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।